हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम को फोकस करते हुए। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपसे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आज। जैसा कि आपको पता है, लगातार सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। 5 लेक्चर उसके ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स को आप फॉलो करते जाइए। 16 नवंबर को जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उसके दिन जब एनालिसिस करेंगे 16 नवंबर को, तो आप इसी 15 लेक्चर्स में से क्वेश्चन को पाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज के पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, एक वर्गाकार उद्यान का परिमाप 30 मीटर है। उद्यान की एक भुजा की लंबाई बताइए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक ऑप्शन को 7.5 बना लीजिएगा। एक उद्यान का परिमाप 30 मीटर है, तो उद्यान की भुजा की लंबाई कितनी, ठीक है। आसान सा सवाल है, बस फार्मूले पे कमांड होना चाहिए। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, और 4a की वैल्यू आपको 30 दी गई है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 30/4, और 30/4 का मतलब क्या होता है 7.5 मीटर। और a क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई है, जो कि आपसे पूछा है 7.5 मीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। बस बात यह है कि आपको वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया गया है 30, तो a की वैल्यू निकालनी है फटाफट 7.5 मीटर। क्लियर, आसान सवाल था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेशियो का सवाल है। 3a बराबर 2b बराबर c, तो a रेशियो b रेशियो c। फिर से आसान सवाल, सिर्फ 5 सेकंड देना है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। बराबर की स्थिति में विलोमानुपात होता है, आपको पता है। केवल a b c का रेशियो डायरेक्ट निकलेगा, और इसमें मैंने बताया जिसका रेशियो चाहिए उसको छोड़ करके बाकी सबको गुणा। पहले a का चाहिए तो a को छोड़ दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 करना 2। फिर b का चाहिए, b को छोड़ दो, यहाँ 3 है, यहाँ 1, 3 गुणा 1 बराबर 3। c वाला चाहिए, c को छोड़ दीजिए, 2 3 6। ये आपका रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो 2 3 6, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है बात। सिर्फ 5 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं इस तरह के सवाल हो। क्लियर है। बराबर की स्थिति में विलोमानुपात होता है, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से जवाब देंगे। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिनों में बनाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। टाइम एंड वर्क में आपको M1D1 का कॉन्सेप्ट बताया गया है। M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। M क्या है, नंबर है, जो भी काम कर रहा है उसका नंबर। D फॉर डेज और W फॉर कितना वर्क कर रहा है। तो जो 7 जाल बना रही है मकड़ियां, यही इनका काम है। क्लियर है। तो 7 मकड़ी है, मकड़ियों की संख्या 7 है। दिन कितने रहे 7, और कितने जाल बना रहे हैं 7। तो वही कह रहा है 1 मकड़ी 1 जाल बनाने में कितने दिन लेगी। क्लियर है। 7 से 7 कटेगा तो D2 की वैल्यू 7 दिख रही है, और 7 मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में। क्लियर। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात। चल बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल, फटाफट से करके बताएंगे। 18/3 का 9 गुणा 9 प्लस 6 ब्रैकेट में 3 प्लस 4। बॉड मास में आपको बताया गया है, पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट हल कर सकते हैं। 3 को 18 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। ये है का 9 गुणा 9 प्लस 6, ब्रैकेट आगे हल कर सकते हैं, तो 6 गुणा 7 आ जाएगा। क्लियर बात। अब 6 का 9 पहले हल होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ब्रैकेट खत्म हो गया, तो किसका नंबर आएगा, का 9 6 कितना हो जाएगा भाई 54। 54 गुणा 9 प्लस, ये इसको आप गुणा कर सकते हैं, 7 6 42, गुणा कर लीजिए। 9 4 36 के 6 हासिल 3, और 9 बचे 45 3 48, और इसमें मुझे 42 जोड़ देना, तो 6 2 8। 8 मुझे केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसके आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर है। बाकी अगर जोड़ना चाहे तो 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 5, तो 528 बिल्कुल इसका सही जवाब है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर। बॉड मास के सारे रूल पता होने चाहिए, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। क्लियर है बात। आसान सवाल। आगे बढ़ेंगे।
बिना देरी किए हुए। मेंसुरेशन का सवाल, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 16 ना है तो उनकी परिधि का अनुपात बताइए। क्लियर है बात? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? दो एरिया है तो मैं मान ले रहा हूं पहला वाला एरिया है A1 और दूसरा वाला है A2, तो कितना होगा? पाई तो कांस्टेंट होता है, R1 स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा R2 स्क्वायर। क्लियर है? परिधि निकालने के लिए पहले त्रिज्या की आवश्यकता होगी, ठीक है? पहले रेडियस आएगी फिर परिधि निकलेगा। पाई से पाई खत्म। एरिया का रेशियो दिया गया है 16/9। यहां से मुझे R1/R2 निकालना है। अभी ये वर्ग में है, अगर मैं इसका R1/R2 निकालूंगा तो इधर हो जाएगा वर्गमूल। क्लियर है? 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी पहली वाली रेडियस आ गई 4 और दूसरी वाली आ गई 3। परिधि यानी पेरीमीटर का कह रहा है रेशियो। वृत्त की परिधि होती कितनी है भाई? 2πr। क्लियर है? 2πr1 ये हो जाएगी, 2πr2 ये हो जाएगी। जो नंबर कांस्टेंट है उनका रेशियो और परसेंटेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ से जो रेडियस का रेशियो है 4-3 वही इनकी परिधि का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि तो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर वृत्त में क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। क्लियर है बात? ये बिल्कुल आप दिमाग में फिक्स रखिए। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका रेशियो पर और उनका परसेंटेज यानी प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? ये सब बातें पता रहेंगी तो एग्जाम में आपका टाइम बचने वाला है। क्लियर बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोट एंड स्ट्रीम। एक नाव धारा के अनुकूल 780 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में कर सकती है। यदि धारा की गति 38 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करेंगे? क्लियर है बात? धारा की दिशा में नाव की चाल कैसे निकलती है? B+R। कई वीडियो में बता चुका हूं। धारा के विपरीत B-R और शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है? B होती है। ये बात आपको बताई गई, फटाफट से जवाब दीजिए। एक नाव धारा के अनुकूल 780 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय कर सकती है, तो मैं धारा के अनुकूल पहले चाल निकालूंगा। धारा के अनुकूल चाल होगी कितनी? B+R। चाल होती कितनी है? दूरी बटा समय 10 घंटे। तो यहां से जब चाल निकल के आई वो निकल के आई 78 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक बात क्लियर है? अब इसमें देखिए हमको धारा की गति दी गई, धारा की गति 38 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यहां से मैं 38 निकाल के रख करके ये बराबर है 78 के, तो यहां से बोट की वैल्यू निकल जाएगी। 78 में से 38 घटा दूंगा तो बोट की स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बात? आर की वैल्यू गिवन है ना? ये रिवर का जो है स्पीड दिया गया है 38, तो यहाँ से बोट की स्पीड निकल के आ जाएगी। अब करना क्या है? 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है। तो चाल बराबर होता कितना है भाई? दूरी बटा समय। प्रतिकूल जाएंगे तो घटेगा B-R। डिस्टेंस कह रहा है निकालना है और दूरी कितनी है? 4 घंटे। अब B की वैल्यू मुझे पता है 40 और R की वैल्यू पता है 38, तो 40 में से 38 घटाऊंगा तो 2 बराबर D/4, तिरछा गुणा कर देना है तो 4 दूना 8 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड लगेंगे और आपका जवाब आपके सामने हो जाएगा। क्लियर बात? बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। धारा की दिशा में चाल B+R, धारा के विपरीत B-R और शांत जल में नाव की चाल होती है B। क्लियर है बात? ये सारे सवाल मैंने कई बार आपको बता दिए हैं, अब ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल भी जरूर मिलेंगे आपको परीक्षा में। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक, 5 सेकंड चाहिए, बस 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है। 10 का सीपी, कई बार इस तरह के फॉर्मेट को ले चुके हैं हम लोग अपने वीडियोस में और ऑफलाइन बैचेस में। 10 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है। काट दीजिए 5 2 10, 5 3 15। सीपी एसपी का रेशियो निकालिए। सीपी के साथ 2 है तो उधर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, और ये 3 में खरीद के 2 में बेच रहे हैं तो हो रहा है घाटा कितने का? 1 का। परसेंटेज लॉस बताना है, नंबर में घाटा ऊपर। परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है? हमेशा सीपी पर। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 33 सही 1/3%, ये आपको बताया गया है। क्लियर है बात? 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3, या उसी को डेसिमल में 33.3% भी कहा जा सकता है। क्लियर है? बिल्कुल हलवा सवाल है, लेकिन फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए करते कैसे है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 10% और 15% की 2 क्रमांक छोड़ दी जाती है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। फटाफट से बताएंगे आप। 10 और 15 में चाहे तो आप
3/20, तो 20 की चीज पर 3 रुपए की छूट तो कितने बिकेगा? 17 बिकेगा। क्लियर बात? ये है हमारा अंकित मूल्य और ये छोड़ देने के बाद विक्रय मूल्य। क्लियर बात? फटाफट से कर देंगे गुणा, फटाफट से गुणा कर दीजिए। 10 गुणा 20 200 और यहाँ पर 17 9 153, यानी अगर वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है तो बिकेगा कितने में? 153 में। हमारे अनुसार वस्तु का अंकित मूल्य है 200 रुपए और यहाँ पर दिया गया है 400 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2। विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, विक्रय मूल्य कितना है? 153। अगर एक यूनिट 2 है तो 153 यूनिट की वैल्यू 2 3 6, 2 5 10 और 2 1 2 1 3, 306 रुपए आ जाएंगे, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं। बस डिपेंड नहीं करेगा आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, कितनी मेहनत की है आपने सवालों पर। ठीक, परसेंटेज से फ्रैक्शन बेस्ट मेथड है, इससे सवाल कभी फंसेगा नहीं। 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में, 15% मतलब 3/20, 20 की चीज 17 में। यहाँ गुणा किया 200, यहाँ किया 153। 200 यूनिट की वैल्यू 400, तो एक यूनिट 2 तो 153 यूनिट यानी 306 रुपए। सवाल खत्म। क्लियर है बात? चलिए, समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से बताएंगे। 300 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है तो गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितना है? अगेन हलवा सवाल है, कुछ नहीं इसमें। गति, स्पीड, दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी तय करनी है? 300 मीटर में, और इसको ले जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो पहले मैं ले लूंगा इसको सेकंड में। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 सेकंड ये, तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 150 सेकंड। इस हिसाब से अगर चाल निकालूंगा तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन किस में ले जाना है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर बड़ा होता है तो बता चुका हूं, बड़ा नंबर होगा, छोटा नंबर नीचे। बस हल कर दीजिए। 150 का डबल होता है 300, 18 दूना 36, 36/5 और 5 7 35 और 2 हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई? 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आसान सवाल है। स्पीड होनी चाहिए और आपका कमांड होना चाहिए चीजों पे कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कैसे जाएगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे जाएगा। ये सब चीजें बिल्कुल सेट होनी चाहिए दिमाग में। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बहुलक माध्यिका से सवाल जरूर आएगा परीक्षा में। माध्यिका और बहुलक का माध्य बताना है। क्लियर है? पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी, फिर बहुलक निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का माध्य यानी औसत निकालना पड़ेगा। चलिए, माध्यिका निकालने के लिए हमने पिछली वीडियोस में बताया था, सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा यहाँ पे कौन दिख रहा है मुझे? सबसे छोटा 22 दिख रहा है, लेकिन 22 कई बार आया है। ठीक, यहाँ और यहाँ, तो 22 3 बार, उसके बाद 23 एक ही बार दिख रहा है 2 बार, 24 दिख रहा है 2 बार, 25 भी है नहीं, 26 दिख रहा है 1 बार, उसके बाद क्या दिख रहा है? 29 दिख रहा है। क्लियर बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9, और 9 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यिका कैसे निकलता है? पिछली वीडियो में बताया था। सम का कैसे निकलता है, विषम का कैसे निकलता है, दोनों बताया था। जब विषम का निकलता है तब बहुत आसान होता है, n+1/2 पर निकाल देना। n की वैल्यू है 9, तो 9 1 10 और 10 का आधा यानी 5वां पद जो होगा वही आपकी माध्यिका है। यहाँ से ले लीजिए 1 2 3 4 और 5, 5वां पद है 23, तो यहाँ से मेरी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। क्लियर बात? पदों की संख्या विषम होगी तो माध्यिका n+1/2 पर निकालना है, और 5वां पद हो गया, और 5वां पद हमारा 23 निकल गया, माध्यिका निकल गई। दूसरी बात निकाली थी बहुलक। बहुलक क्या होता है? किसी भी आंकड़े में बहुत सारे नंबर दिए गए होंगे, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक। अगर आप यहाँ देखें तो मुझे 22 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, 1 2 और 3 बार। क्लियर बात? तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा भाई? बहुलक हो जाएगा आपका 22। ठीक, इन दोनों का माध्य बताना है। माध्य होता क्या है? माध्य होता क्या है? कुल पदों का योग जोड़ लीजिए, 23 और 22 45 बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 1 और 2, एक बहुलक है एक माध्यिका है, तो पदों की संख्या हो गई 2, और 45 का आधा कितना होता है? 22.5 होता है। 22.5 बिल्कुल इसका सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? 22.5 इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? फटाफट से नोट करेंगे। इस तरह के सवाल परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ तक विजुअल हो रहा है? दिख रहा है? देखो, नहीं दिख रहा है? ठीक, यहां तक दिख रहा है ना बोर्ड? चलो, इस तरह के सवालों को अच्छे से इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा।
एक माध्यिका विषम होगी, तो जो विषम नंबर ऑफ टर्म्स अगर विषम होंगे तो माध्यिका होगी n+1 बटा 2 पर। यहां से मैंने निकाला 23। बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा वही बहुलक है। तो यहां से देखने पे पता चल रहा है कि 22 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो बहुलक हो गया इसका 22। क्लियर बात? चलिए उसके बाद क्या हुआ, दोनों का माध्य निकालना है। माध्य मतलब औसत कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। 23 22 जोड़ दिया 45, और 45 और पदों की संख्या है, एक बहुलक है एक माध्यिका है, तो 2 45 का आधा हो जाएगा 22.5, और 22.5 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर बात? चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अगेन बहुत ही हलवा सवाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल कितनी है भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ध्यान से देखिए मात्रक सारे मीटर में, इसको मीटर में लीजिए। मीटर मतलब छोटा, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। दूरी निकालनी है, समय दिया है 20 सेकंड। खत्म हो गया सवाल। 18 पंचे 90, 5 पचम 25, और 25 गुणा 20 मतलब 500 मीटर। 500 मीटर, 500 मीटर आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? कितना समय लगेगा, 5 सेकंड ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, बस मेंटली प्रिपेयर रहिए और कमांड रखिए। किलोमीटर प्रति घंटे जैसे ही दिखा, लेकिन ऑप्शन सारे मीटर में है, तो तुरंत दिमाग हिट करना चाहिए कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में ले जाना पड़ेगा। ठीक, मीटर प्रति सेकंड का मतलब मीटर में जाना है, छोटा नंबर ऊपर तो 5 ऊपर, 18 नीचे। 18 पंचे 90, 5 पचम 25, और 25 गुणा 20 तिरछा गुणा करूंगा तो 500 मीटर तुरंत निकलकर उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात? आसान है, आपको आ रहा होगा फटाफट से। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अच्छी तैयारी है आपकी। चलिए बस स्पीड बनाइए और एक्यूरेसी लाइए। चलिए टाइम एंड वर्क का सवाल एफिशिएंसी बेस्ड, क्योंकि दक्षता में 5:7 का अनुपात है। एक कार्य पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या में अनुपात बताइए। अगेन हलवा सवाल, बस आपको पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम का उल्टा होती है। क्लियर बात? जो क्षमता होती है वो समय का क्या होती है भाई, उल्टा होती है। मैं इसको हिंदी में लिखना चाहिए तो जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होती है। क्लियर बात? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो किसी काम को समाप्त करने में कम समय लेगा। ठीक, क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। कई बार बता चुका हूं, अगर क्षमता में 5:7 का रेशियो है, क्षमता में 5:7 का रेशियो है, तो टाइम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 7 इधर कर दीजिए, 5 इधर, 7:5 हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? बहुत आसान सवाल, देखते ही पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उत्तर कर देंगे आप, आपको पता है। क्लियर? यहीं पर अभी 2 रेशियो ना देकर के 3 रेशियो दिया होता तो इसका उल्टा करने के लिए हम लोग फटाफट से विलोमानुपात निकालते थे। क्लियर? और विलोमानुपात क्या होता है, जिसका नंबर चाहिए उसको छोड़ करके बाकी को सबको उठाकर गुणा कर देना। ठीक, ये भी आपको पता होगा। क्लियर? आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एसआई का सवाल, साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। ब्याज दर सोहन द्वारा निवेश किए गए समय के बराबर है। क्लियर बात? आर और टी आपस में क्या इक्वल। 1250 रुपए एसआई मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। बहुत आसान सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। क्लियर बात? चलिए ब्याज कितना मिल रहा है भाई, ब्याज मिल रहा है 1250 रुपए। मूलधन कितना है, मूलधन 5000 रुपए है। दर पूछा है तो आर तो रहेगा ही, एक टी और आर भी आपस में बराबर है, तो टी की जगह भी क्या पुट कर देना है, आर, तो नीचे हो जाएगा 100। 0 0 ये खत्म, ये वाला 0 इससे खत्म। 5 से काटो 25 बार, रेट का मतलब यहाँ 2 बार आया है, तो वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना जाएगा, 5%। 5% आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर बात? आसान सवाल, अगेन फटाफट से हो जाएगा, बिल्कुल समय लगने वाला नहीं है। बस आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और चीजों को समझते चलिए बस। ठीक, पेन चलाइए अपनी, फटाफट से उत्तर निकालिए। जितनी जल्दी उत्तर निकलेगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, वही कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में भी ले जाना है और चीजों को बेहतर ढंग से कर देना है, बस सिलेक्शन पक्का। क्लियर बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए क्या कह रहा है, सुश्री सोची 8 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से एक साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 24,000 रुपए की राशि जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में हाँ, सुश्री सूची को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। कुल कितनी राशि प्राप्त होगी मतलब जितना जमा किया है वो तो मिलेगा ही,
प्लस ब्याज भी मिलेगा और मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है, यानी किसकी बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। अमाउंट पूछ रहा है कितना मिलेगा, तो पहले आप ये निकालो कि ब्याज कितना मिलेगा। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। जमा कितना किया है, 24,000 रुपए। किस रेट से, 14% के रेट से। कितने समय के लिए जमा किया है, तो 8 वर्ष के लिए जमा किया है। नीचे कितना है भाई, 100। 0 0 खत्म, फटाफट से गुणा करिए, ये वाला 0 लास्ट में रहेगा ही। 24 14 8 152, ठीक है, 8 चौक 32 और 8 का नाम 14 8 112 हो जाएगा। और ये वाला 0 24 गुणा 112 कर देना है आपको, ठीक। एक सेकंड रुक जाइए। 14 8 112, ये वाला 0 यहां लगा दीजिए। अब 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा ही। 24 गुना 48, 48 के 8 हासिल 4, ठीक है। और 24 से कन्नम 24, 24 4 28 के 8 हासिल 2, 24 कन्नम 24, 24 2 26, 26,880। क्लियर बात, 26,880 रुपए आपको मिलेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन, तो अमाउंट निकालने के लिए मूलधन में आपको ब्याज जोड़ना पड़ेगा। मूलधन कितना है मेरा, 24,000 और इसमें 26,880 जमा कर देंगे और जोड़ देंगे तो 26,000 24,000 हो जाएगा 50,000 और 880 और एक्स्ट्रा दिख रहा है तो जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 50,880 रुपए, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो धनराशि कुल कितनी हो जाएगी, 50,880 रुपए, ठीक। अमाउंट पूछ रहा है मिश्रधन, मिश्रधन कैसे निकलेगा, जब मूलधन में ब्याज जोड़ेगा तो मूलधन तो गिवन है 24,000 रुपए, ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से। ब्याज निकल गया 26,880, दोनों को ऐड कर देंगे तो 50,880 आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर बात, चल बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चल अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से जवाब देंगे। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। दो संख्याओं का लासा और मासा 450 और 30 है। अगर एक संख्या 90 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालें, ठीक। एक संख्या दी गई है तो सबसे पहले दूसरा नंबर निकालो। दूसरा नंबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गिवन है 90, दूसरी संख्या निकालूंगा। एलसीएम कितना दिया है, 450 और एचसीएफ कितना दिया है, 30। फटाफट से काट देंगे, 0 से 0 बता, 9 बचे 45, 30 25 150। तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 150। पहली संख्या दिया था 90, दूसरी संख्या आ गई 150, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 और आपको 60 बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात, कितना समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा जितने में आपको ये सब चीजें पता होंगी। तो बस लगाने में जितना समय लगेगा केवल उतना ही समय लगने वाला। 10 सेकेंड बस सफिशिएंट है, 10 सेकेंड इसके लिए, ठीक। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या जैसे ही आएगी पहली संख्या केवल घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा, ठीक। आज अंतर पूछा है, कल को योगफल पूछ सकता है, योगफल पूछेगा तो जोड़ देंगे, गुणनफल पूछेगा तो दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक। जैसा कहेगा वैसा निकाल देंगे। कह देगा दोनों संख्या का अनुपात बताइए तो दोनों को भाग कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा। क्लियर बात, ये सब चीजें बिल्कुल सेट होनी चाहिए दिमाग में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रॉफिट लॉस आज पूरा मिक्स करके लिया, एक सवाल इधर एक सवाल उधर, बिल्कुल सफल फॉर्म में, इससे आपके दिमाग में चीजें चलती रहे, बिल्कुल रिफ्रेश रहे माइंड आपका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना है, 8/5। पहले किसका नंबर आया, विक्रय मूल्य, उसके बाद किसका नंबर आया, क्रय मूल्य का। कितना है भाई, 8/5। 8/5 लिख दीजिए, तो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू। क्लियर है, चलिए 8 5 में खरीद के 8 में बेच रहे हैं तो फायदा कितने का हुआ भाई, 3 का। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, नंबर वाला फायदा होगा, नीचे हमेशा क्या रखते हैं, सीपी और गुणा 100। 5 से 100 कटेगा 20 बार और 20 दिया 60%। 60% का प्रॉफिट आ जाएगा, 60% आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात, चलिए अभी फटाफट से जवाब दे, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा जवाब देंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्लियर, ज्यादा से ज्यादा आंसर और जल्द से जल्द आंसर, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, सवाल गलत ना होने तक। क्लियर बात, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक धनराशि 4 वर्ष में 2320, 5 वर्ष में 2552 हो जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर बताइए। क्लियर, बहुत आसान सवाल। 4 वर्ष में पैसा कितना भाई, 2320। 5 वर्ष में पैसा कितना, 2552। क्लियर है, टाइम का गैप निकाल लीजिए, 5 और 4 का गैप 1, यहाँ गैप कितने का, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2। एक वर्ष, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 232। जो एक यूनिट की वैल्यू होती है वही आपका होता है प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज।
ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब जब एक गैप आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बस जो इतना ब्याज मिल रहा है किस पर मिल रहा है, जो पहला वाला नंबर दिया जाता है तो वो मूलधन का काम कर देता है, और परसेंट यानी दर निकालनी है तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये 10 बार कटेगा, 0 से 0 खत्म, तो ब्याज की दर कितनी निकल के आ जाएगी 10%, और 10% इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर बात। अगर टाइम का गैप एक आ जाता है तब सवाल बहुत आसान हो जाता है, तब कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जितना ब्याज मिल रहा है बटा जिस पर मिल रहा है गुणा 100 कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर बात। ये बात आपको कई बार बताई गई है ऑफलाइन क्लासेस में। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसी तरह आप भी फटाफट से जवाब देंगे, इससे आप 15 मिनट से 20 मिनट, बस 20 मिनट से ज्यादा एग्जाम हॉल में नहीं देना है मैथ वाले सेक्शन को। ठीक, 15 मिनट मिनिमम है, 20 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो अन्य सेक्शन में आपको समस्या होगी। क्लियर बात। अगला सवाल पढ़ेंगे और फटाफट से जवाब देंगे। एक बैग में 3, 4, 8 के अनुपात में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के, यदि उनका कुल मूल्य 56 है तो सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। ठीक, आसान सवाल है, इस तरह के कई सवाल हम लोग कर चुके हैं। इस तरह के सवालों मैंने बताया था जिसकी रियल वैल्यू दी जाएगी उसी में सबको कन्वर्ट कर देना है। सिक्कों का कुल मूल्य दिया है तो मुझे कुल मूल्य निकालना पड़ेगा। ये कॉइंस का रेशियो है तो इसको मैं मान लूंगा ये 3x है, ये 4x है, ये 8x है। ठीक है, तो अब इसको बदलना पड़ेगा मुझे प्राइस में यानी रुपए में। तो मैंने बताया था 1 रुपए वाला तो वैसे का वैसा ही रहता है क्योंकि जितने सिक्के उतने रुपए 1 रुपए के केस में। 50 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे 5, तो यानी आधा करना है तो 50 वाले में आधा कर दीजिए और 25 पैसे वाले में बटा 4 कर दीजिए। ये सब बातें मैंने आपको बताई। ये टोटल निकल गया मूल्य में और मूल्य आपको दिया गया है कितना भाई 56 के बराबर कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका उत्तर निकल गया जाएगा 4 का आधा 2, 8 का बटा 4 2 और बराबर है 56 के। 3 2 5 5 2 7, 7x की वैल्यू है 56, तो 7 8 56, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या बताइए, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 4 3 7 और 8 7 15। टोटल कॉइंस बताने, टोटल कॉइंस हमारे वर्ग में कितने हैं 15x, और 15x का मतलब है 15 गुणा 8 और 15 8 होता है कितना है भाई 120। तो टोटल कॉइंस कितने निकल के आएंगे भाई 120 कुल सिक्के निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट या कहीं नोट कर रहे हैं आप तो फटाफट से नोट करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यही स्पीड यही एक्यूरेसी आपके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, जितने लोग आंसर दे रहे हैं और जितने नहीं दे पा रहे हैं वो सीखते चले, एग्जाम हॉल में आपको बहुत मदद होने वाली है। ठीक है, स्पीड अगर आपकी थोड़ी स्लो भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा, उसको और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करिए। क्लियर है, और अच्छा करने की कोशिश करिए। एग्जाम हॉल में एग्जाम 16 से स्टार्ट है तो किसी का 16 को किसी को और आगे है तो जिसका आगे है उसके पास टाइम है अभी, वो अपने आप को और बेहतर कर सकता है। क्लियर बात, चल नोट कर लिया होगा, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चल 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है, तो वह संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है जिनका वर्गों का योगफल 2349 है। क्लियर बात, आसान सवाल है। अभी रेशियो दिया गया है 2 3 और 4। ठीक, तो इसको मुझे मानना पड़ेगा। ये मैंने मान लिया पहली संख्या 2x, ये 3x और ये 4x। दिया गया है उनके वर्गों का योगफल, तो कर दीजिए वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कर देते हैं ये। चलिए, और ये कितना दिया है 2349, फटाफट से हल कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और एक इसके बराबर है 2349। जोड़ लीजिए 16 को 25 25 4 29x स्क्वायर की वैल्यू है 2349। 29 एक अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट आपको भाग देना पड़ेगा, फटाफट से यहाँ भाग दे दीजिए। 2349 में 29 से कितनी बार जाएगा भाई 6 बार 7 बार, 7 दूना 14, 8 बार, 8 दूना 16, 8 9 72, 16 7 23। क्लियर, 7 बार लेने अगर 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14, 14 6 20। क्लियर, एक बार और जा सकता है, 8 बार इसको ले जाइए, 8 बार ले जाइए, 8 बार ले जाइए, 8 9 72, 72 के 2 हासिल 7, 8 दूना 16, 16 7 23, घटेगा 2 बचेगा 9, 29 से 9 29। क्लियर बात, कितनी बार कटा 81 बार। अगर x स्क्वायर 81 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। कह रहा है कि वह संख्याएं कौन सी, पहली संख्या थी 2x तो 9 दूना हो जाएगा आपका 18, क्योंकि x की वैल्यू है 9 तो 9 दूना 18। दूसरी संख्या है 3x
तो यहाँ से हो जाएगा 9 तिया 27 और तीसरी है 4x तो यहाँ से हो जाएगा 9 चौक 36। तो संख्याएं हैं 18, 27 और 36। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो डी ऑप्शन दिख रहा है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? क्या दिया था? उनके वर्गों का योगफल दिया था 2349, तो हमने संख्याओं का वर्ग कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25, 25 4 29, 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2349। तो इसको हमने काटा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली 81। अगर एक्स स्क्वायर 81 तो एक्स कितना है 9, यहाँ से नंबर निकल जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात? चलो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? x में 45% की वृद्धि की जाती है तो यह y के 3 गुने के बराबर हो जाता है। यदि x 600 है तो y की वैल्यू बतानी है। क्लियर बात? x में 45% की वृद्धि की जाती है और x की वैल्यू है कितनी 600, यानी 600 का 45% आप बढ़ा देंगे तो हो कितना जाएगा 600 का 45% निकाल लीजिए। 45 छक्का होता है कितना 290, 6 पंचे 30, सॉरी 270, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27। अब मैंने जब 600 था उसमें 270 बढ़ा दिया तो 600 तो पहले ही था क्योंकि ये x है, 45% इंक्रीज कर रहा है यानी नंबर में कितना इंक्रीज कर रहा है 270। तो ये किसके बराबर हो जाता है y के 3 गुने के बराबर। तो y के 3 गुने के बराबर कर देंगे। इसको जोड़ दीजिए 6 2 8, 870, 870 अगर 3y तो y की वैल्यू निकालनी है 3 2 6, 3 9 27 और ये 0 तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 290, क्योंकि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे आपको उत्तर देने में। 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बस लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। x में 45% इंक्रीज कर रहा है और x की वैल्यू यहाँ पे गिवन कितनी 600, यानी 600 तो रहेगा ही, उसका 45% और इंक्रीज कर देगा तो नंबर में कितना इंक्रीज हो जाएगा 270। टोटल कितना बन जाएगा 870 और ये 3 गुने के बराबर तो 3 से भाग कर देंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लड़का 1200 रुपए का सामान खरीदता है, उस पर अतिरिक्त व्यय 325 रुपए है और सामान को 2145 में बेच देता है, तो उसका लाभ क्या है? ठीक है, हलवा सवाल में कुछ है नहीं इसमें। 1200 रुपए में खरीदता है, 325 रुपए और लगाता है, तो जो नेट सीपी है इसका नेट कॉस्ट प्राइस है वो 1200 प्लस 325, यानी टोटल कितना खर्च कर रहा है 1525। बेच कितने में रहा है 2145। क्लियर? तो प्रॉफिट कितने का और देख लीजिए, यहाँ से घटा दीजिए इसको, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 5 गया 6, 620 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट चाहिए, नंबर में ही चाहिए, तो नंबर में ही आपको दिख रहा है 620 रुपए, क्योंकि आपको बी ऑप्शन में दिया था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए की दक्षता बी की 30% है, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा? ठीक है, अच्छा सवाल है, बनाएंगे फटाफट। दो लोग हैं ए और बी, ए की दक्षता बी की 30% है, यानी इस सवाल का जो बेस है वो कौन है बी। अगर बी 100 है तो ये इसका 30% है और 100 का 30% कितना हो जाएगा 30। 30% अधिक या कम की बात नहीं किया, अधिक या कम की बात क्या होता है तो यहाँ से जोड़ते घटाते, केवल कह रहा है बी का 30% है तो ये 100 का 30% कितना हो जाएगा 30। रेशियो बना लीजिए फटाफट, ये 3 और 10 का रेशियो हो जाएगा। जैसे ही क्षमता दिखेगी अगला नंबर तुरंत आता है टोटल वर्क का। कई बार ऑफलाइन क्लासेस में बता चुके हैं, इफिशियंसी आई तो अगला नंबर किसका आएगा टोटल वर्क का। टोटल वर्क का मतलब है कुल काम कैसे निकलेगा, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा। यहाँ पे दिया है दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, दोनों के दिन दिए हुए हैं तो दोनों की क्षमता चाहिए, दोनों की क्षमता निकाल देंगे, 10 दिन कितनी हो जाएगी 13, दिन कितने ले रहे हैं 20, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 260। क्लियर बात? कह रहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा, बी से करवाना, बी एक दिन में कितना काम करता है 10 काम, यानी बी की क्षमता कितनी है 10, तो 260 काम करने में कितने दिन लेगा, 0 0 खत्म, तो कितने दिन लेगा भाई 26 दिन लेगा, और 26 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सीखा है, तो आप सवालों को जल्द से जल्द कर पाओगे। क्लियर बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आसान सवाल था, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। अधिकतम अंक 2000 वाली एक परीक्षा में ए बी से 20% अधिक लेकिन सी से 10% कम प्राप्त करता है। यदि बी द्वारा प्राप्त अंक 1080 रुपए है तो पूछ रहा है सी द्वारा प्राप्त अंक
अंकों का प्रतिशत कितना है। क्लियर बात। 2000 टोटल इसका मार्क्स दिया है, पूर्णांक दिया है, और एक परीक्षा में जो ए है वो बी से तो 20% अधिक लेकिन सी से 10% कम प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहले इसको रेशियो बना लेते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। सी से 10% कौन कम प्राप्त कर रहा है? ए, यानी अगर ये 100 प्राप्त कर रहा है तो ये 10 कम प्राप्त कर रहा है, यानी 90। ठीक, इनके बीच तो डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। ए बी से 20% ज्यादा प्राप्त करता है। अभी तो पता नहीं है कि किसको 20% बढ़ा पाए, तो इसको फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। 20% कितना होता है? 1/5। अब क्या कह रहा है? बी से 20% अधिक, यानी बी 5 पाया होगा तो ए उससे 20% अधिक, यानी 1 अधिक कितना पाया होगा? 6। अब एक्चुअल में यहाँ पे रेशियो में 6 पाया है ए, जबकि यहाँ पे कितना पाया है? 90। तो 6 बराबर 90, यानी 15 गुणा का मामला है, तो यहाँ भी 15 का गुणा कर देंगे तो बी कितना पाएगा? 75 पाएगा। क्लियर बात, ये निकल के आ गया। बी कितना पाएगा? 75। अब देखिए यहाँ पे रियल वैल्यू दी गई है कि बी कितना पाया है? 1080। तो सी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है। हमारे अकॉर्डिंग बी कितना पाया है? 75। नंबर में कितना पाया? 1080। इसको काट दीजिए आप, 25 या 75, 25 से कटेगा, 25 चौको 100 नहीं कटेगा। चलिए फिर से देखिए, 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काट सकते हैं हम लोग, 3 से काटिए, 3 से 25 बार, 3 3 9, 3 6 18 और ये 0। ठीक, 5 से और काट दीजिए, 5 5 25, 5 7 35, 5 से 2 बार, 5 से फिर काटेंगे, 14 5 70, 2 बचेगा, दशमलव लगाइए, 5 चौक 20, यानी एक यूनिट कितना गया? 14.4। क्लियर बात। कह रहा है सी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। पहले आप ये निकालिए कि सी नंबर में कितना पाया। यहाँ हमने एबीसी निकाला था, ये 100 था, ये 75 था और ये 90 था। क्लियर। सी कितना पाया हमारे अकॉर्डिंग? 100 पाया। एक यूनिट अगर 14.4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 गुणा 14.4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1440। ठीक, यानी सी जो रियल में नंबर पाया है वो कितना पाया है? 1440। इसको परसेंट में बताना है तो पाया कितना है भाई? 1440। कितने में से? 2000 में से। 2000 में अगर 1440 नंबर पाओगे तो परसेंट कितना बनेगा? 0 3 खत्म, और 144 का आधा कितना होता है भाई? 72% पाया है नंबर। तो सी का जो परसेंटेज बताना था वो कितना हो जाएगा? 72% हो जाएगा। क्लियर। चलिए, यहाँ पे सवाल था कि इसको नंबर के परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लेना है, क्योंकि कह रहा था ए बी से 20% अधिक लेकिन सी से 10% कम है। ठीक है, तो ए बी से 10% अधिक, सी से जब एक दूसरे से रिलेशन दिया होता है और दूसरे का तीसरे से, तो हमेशा पीछे से रिलेशन बनाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सी ए से 10% कम पाता है, यानी ये 100, तो ये 10 कम 90। इसके बारे में दिया था ए बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक मतलब 20% मतलब 1/5, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 बराबर 90, तो 5 बराबर निकाला मैंने 75। ये 75 आ गया, 75 की वैल्यू 1080, तो 1 बराबर 14.4, तो सी है 100, 100 की वैल्यू आ गई 1440। इसको परसेंटेज में बदलना था, 2000 में 1440 पाएंगे तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? वो 72% नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से जवाब देंगे। स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड ही मैटर करेगा पूरी परीक्षा में। एक विक्रेता की वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तथा उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है तो विक्रेता को बेचने पर कितना लाभ होगा? क्लियर बात। कई बार इस तरह का इस सवाल को बता चुका हूं। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में डायरेक्ट संबंध होता है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले। एमपी बटा सीपी बराबर होता है 100 प्लस टी अपॉन 100 माइनस टी। ये फार्मूला रटे रहिएगा, ये सवाल जरूर फंसेगा परीक्षा में। एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस टी अपॉन 100 माइनस टी। अंकित मूल्य आपको गिवन है कितना? 2500 रख दीजिए। सीपी कितना? सीपी के बारे में दिया गया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अच्छा रुकिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा था? 25% ज्यादा था। फार्मूला था हमारे पास एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस पी। ठीक, पहले परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो एमपी 25% ज्यादा हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। ठीक, अभी हम अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना है, बाद में इसकी तुलना कर देंगे तो वैल्यू आपको निकल जाएगी। क्लियर। अब देखिए आपको क्या कह रहा है? 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट, तो 100 में से 10 गया 90। यहाँ पहले निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, काट दीजिए इसको, 0 0 खत्म,
5 दूना 10, 5 से कितना बार 25 बार, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 9 या 225, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करिए 200 प्लस 2p, 225 में से 200 घटेगा आएगा 25 और 25 बराबर 2p, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई 25 का आधा यानी 12.5%। क्लियर, 12.5% प्रॉफिट आएगा। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ से तुलना करनी पड़ेगी आपको। अंकित मूल्य आपको दिया गया था कितना भाई 2500 रुपए, अंकित मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना था 125, ठीक, तो 125 की वैल्यू दिया है 2500, तो यहाँ से एक यूनिट कितना आ जाएगा आपका 20, एक यूनिट कितना आ जाएगा आपको 20, वहां आपको 12.5% का प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट की वैल्यू निकाल दो 12.5 मतलब 12.5 गुणा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 है तो 0 रहेगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2, क्योंकि आपको 250 एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 250 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको ए ऑप्शन पे दिया गया है। क्लियर बात, पहले आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हुआ है 12.5%, लेकिन ये 12.5% कब हुआ है जब हमने इसको 100 माना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक। अब तुलना करेंगे, हमारे अनुसार अंकित मूल्य है 125, इसकी रियल वैल्यू दी गई है 2500, तो यहाँ से एक यूनिट निकल गया 20, प्रॉफिट हो रहा है 12.5 यूनिट का, तो 12.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी। क्लियर बात, पहले अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, फिर जिसकी रियल वैल्यू दी गई है उससे तुलना करके यूनिट वाली वैल्यू को रियल वैल्यू में बदल देंगे। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, यहां लिख दे रहे हैं 2 की पावर n की पावर होल n इज इक्वल टू दिया गया है 512, तो n की वैल्यू बतानी। क्लियर, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ब्रैकेट लगा तो घात के ऊपर चाहे कि जितनी घातें लगा दें सभी घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक। तो m इंटू m का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ये m स्क्वायर। अगर ये 2 की पावर में है यानी इसका बेस अगर 2 है तो इधर वाले नंबर का भी बेस 2 ही होना चाहिए, तो ये 2 की कितनी घात है ये आपको पता होना चाहिए जल्दी से। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी ये 9 बार है ना, यानी 2 की पावर कितनी 9। क्लियर, अब इसका भी बेस 2 इसका भी बेस 2, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी m स्क्वायर की वैल्यू कितनी, अगर 9 है तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर बात, आसान सवाल है, बस ये जल्दी से 2 की घात में बनाना है जिससे आपका समय बच जाए। क्लियर, बाकी बेस बराबर तो पावर भी आपस में बराबर, m स्क्वायर 9 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर, चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या बोल रहा है आज का अंतिम सवाल। देखेंगे m और n दो पूर्णांक संख्याएं हैं, m की पावर n इज इक्वल टू दिया गया है 25, तो कह रहा है n की पावर n बताइए, ठीक। इधर वाला इधर जाना है और नीचे वाले को ऊपर कर देना है। देखिए सबसे पहले इसको पावर में बनाएंगे क्योंकि ये पावर में है, तो 5 की घात 2 को मैं क्या लिख 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो m बराबर दिख रहा है 5 और n बराबर कितना दिख रहा है 2, तो n बराबर कितना दिख रहा है 5, n बराबर कितना दिख रहा है 2, वैल्यू किसकी बतानी है n की पावर n, n की पावर n का मतलब है n है 2 और n कितना है 5, और 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है भाई 32 होता है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर, बस इतनी कहानी है, इतना ही काम आपको करना है। पहले इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, तो n दिख रहा है 5 और n दिख रहा है 2। अब बताना है n की पावर n, तो n है 2 आपका और m है 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार आपको आपस में गुणा कर देना, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 32। क्लियर बात, चलिए तो ये सवाल थे हमारे 25 आज की वीडियो के, ठीक है। अब आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने कितने सही किए, कितना टाइम लगा आपको, ठीक है, क्या अप्रोच थी आपकी, किस तरह जल्दी करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वही अप्रोच आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा